ॿीहर भली कार चऊं था तव्हांखे स्टार शो जे लेडीज़ स्पेशल प्रोग्राम में बेला नवाज़ सां मौजूदु आहे ऐं बेला नवाज़ सां ॻाल्हि ॿोल हली रही आहे खोड़ सारनि हवालनि सां औरतुनि जी तरक़ीअ जे हवाले सां जेको कमु कनि पियूं उनजे हवाले सां ऐं मीडिया में बि कमु कयो अथनि पाण बि ॾाढी नाइस पर्सनैलिटी आहिनि उनखां अलावा उस्ताद भी आहिनि पढ़ाइनि भी थियूं बेला नवाज़ साहब आप पढ़ाती भी हैं एक मैंने लिंक दे दिया कि आप खुद लगती स्टूडेंट है और आप पढ़ाती हैं वो भी बड़े वाले बच्चों को जो कि दे आर नो मोर बच्चास लेकिन मेरे लिए तो बच्चे ही हाँ आपके लिए और मतलब ये एक्सपीरियंस कैसा आपको लगता है आप पढ़ाती हैं सीखती भी होंगी डेफिनेटली मतलब जो एजुकेशन का जो अमल है वो तो सीखने और सिखाने पर ही है उसके बगैर तो एजुकेशन कंप्लीट होती नहीं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है बहुत मतलब आप समझे कि मजा आता है और दिल ये चाहता है कि जो भी आप पढ़ा रहे हैं पूरी सिंसेरिटी के साथ पढ़ाएं और ये कि जो आपके पास नॉलेज है वो आप ऑनेस्टी से ट्रांसफर कर दें अपने स्टूडेंट्स तक और ये भी आप मतलब मैं तो एक्सपेक्ट करती हूँ कि जो मैं उन्हें बता रही हूँ अगर मैं उसके बाद उनसे कुछ पूछूं तो मुझे फीडबैक में उनका मतलब वो एटलीस्ट मुझे रिस्पांस तो देना कि मैंने उन्हें कुछ पढ़ाया उन्हें समझ में आया या नहीं लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो अच्छा चल रहा है और आइंदा भी उम्मीद है कि चलेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह और आपके स्टूडेंट्स जिस तरह आपके टीचर्स ने आपको गाइड किया और आप इतना अच्छा काम कर रही हैं आप अपने स्टूडेंट्स को गाइड करेंगी वैसे ही बहुत सारी मैं करती हूँ मतलब गाइडेंस मेरी रहती है ड्यूरिंग एजुकेशन उनकी आफ्टर एजुकेशन भी मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ टच में हैं पूछते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें तो जितना मैं बता सकती हूँ जो मुझे मुनासिब लगता है उनके लिए मैं बोल देती हूँ आगे उनकी अपनी चॉइस है कि वो क्या करना चाहते हैं किधर जाना चाहते हैं स्पेशली जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ कम्युनिटी डेवलपमेंट तो उसके लिए तो मैं उन्हें कहती हूँ कि आप मतलब एनजीओज में ट्राई करें बहुत स्कोप है आप लोगों को करना चाहिए क्योंकि हमारे लोगों को हमारे मुल्क को जो है पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है जो कि कम्युनिटी डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट रखते हो क्योंकि प्लानिंग की इस मुल्क में बहुत शदीद जरूरत है हर फील्ड में प्लानिंग की जरूरत है फैमिली प्लानिंग की हर चीज में प्लानिंग की जरूरत है जो कि इस मुल्क में अच्छा आप इस इशू पे काम भी कर चुकी हैं फैमिली प्लानिंग पे कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए कि फैमिली प्लानिंग आप कुछ अवेयर कीजिए क्यों जरूरी है और किस हद तक जरूरी है पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की जहाँ तक बात है पाकिस्तान का तो खैर क्या बहुत बुरा हाल है इस हवाले से लोग जो है मतलब बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते कि फैमिली को प्लान कर लेना चाहिए अगर है भी तो वो शहरों की हद तक है लेकिन शहरों में भी जो मुझे देखने में नजर आता है मैं जो ऑब्जर्व करती हूँ वो ये कि अमूमन 4-5 बच्चे हो जाने के बाद लोग समझते हैं कि जी अब फैमिली प्लानिंग की जरूरत है लेकिन मैं समझती हूँ कि फैमिली प्लानिंग से मुराद ये नहीं है कि सिर्फ आप 2 बच्चे पैदा कर लें दैट मीन्स कि आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई आप बच्चे ना भी पैदा करें ये भी एक तरह से फैमिली प्लानिंग है आप 2 मियाँ बीवी रहें बच्चों की कोई ऐसा मतलब अपनी जरूरियात के मुताबिक मतलब जितनी आपकी चादर है आप उसमें रहकर अपने पैर फैलाएं लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है हमारे यहाँ होता यही है कि रिसोर्सेज होते नहीं है लेकिन बच्चे जरूर होते हैं अच्छा बच्चे होते हैं फिर ये जो एक है बच्चे 2 ही अच्छे फिर अगर किसी के 8 बच्चे हो तो कहते हैं अच्छा इन 8 में से अच्छे तो 2 ही हैं नहीं अब तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में जो हाल है इस पे तो मतलब गवर्नमेंट को कोई स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए कोई पॉलिसी अपनानी चाहिए मैं तो जाती तो अभी ये कहती हूँ कि भाई 0 ग्रोथ रेट जो है ना वो अपना लें कि ठीक है अभी बच्चे 10 साल तक के कोई अच्छा ये आपकी पर्सनल ओपिनियन है ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि गवर्नमेंट को इस हवाले से कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए कि भाई बच्चे बहुत हो गए अब जरा कंट्रोल करें नहीं तो फिर आप देखें आपके मुल्क में रिसोर्सेज नहीं है लेकिन आपकी पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है तो आप किस तरह से मैनेज करेंगे आने वाले 5, 10, 15 सालों में यहाँ तो किसी किस्म की कोई मतलब फ्यूचर प्लानिंग होती ही नहीं है किसी भी फील्ड में किसी भी फील्ड में नहीं होती बहुत कम नहीं मेरे ख्याल में होती भी नहीं है हर गवर्नमेंट आती है उसके पास नया एजेंडा होता है और वो भी ज्यादातर इस हवाले से होता है कि हम किस तरह से फ्यूचर में सिक्योर हो सकते हैं तो जब आप अपना सिर्फ सोचेंगे तो आप फिर मुल्क के लिए और आवाम के लिए आप कुछ चीज जो है कुछ अच्छा प्लान नहीं कर सकते बिल्कुल सही बिल्कुल सही अच्छा सोशल सेक्टर पे बात करते हैं सोशल सेक्टर में आपने इसी हवाले से फैमिली प्लानिंग पे भी काम किया है और ह्यूमन राइट्स एजुकेशन के हवाले से भी ह्यूमन राइट्स एजुकेशन के हवाले से कुछ बताइए क्या लीगल पोजीशन है हमारी देखिए ह्यूमन राइट्स एजुकेशन मैंने एमनेस्टी इंटरनेशनल का एक प्रोजेक्ट था उस पर काम किया था एज कोऑर्डिनेटर हम लोग स्कूल के बच्चों के साथ काम कर रहे थे सेकेंडरी लेवल पे
उसमें जो मेन कॉन्सेप्ट था वो ये था कि एटलीस्ट बच्चों को जो है बचपन से ही सिखाना चाहिए कि उनके राइट्स क्या हैं। अगर उनके राइट्स उन्हें पहले से ही पता होंगे कि वो क्या जो है मतलब हकूक रखते हैं जो कि इनहेरेंट होते हैं। ह्यूमन राइट्स तो इनहेरेंट होते हैं, ये कोई आपने तो मुझे नहीं दिए, मेरे अंदर बाय बर्थ जो है मेरा राइट है, जिंदा रहने का हक है, तालीम का हक है। तो ये बच्चों को बताना चाहिए ताकि बच्चे जो है माँ बाप के साथ देखें, निगोशिएशन होती है, हर जगह निगोशिएशन होती है। तो बहुत जरूरी है कि बच्चे भी निगोशिएट करें। अब छोटा में शामिल हो। बिल्कुल। अब आप छोटे से बच्चे को देख लें, वो कहता है मुझे, माँ को कहता है मुझे ये टॉफी दिला दो, मुझे चिप्स दिला दो, वो क्या कर रहा होता है? निगोशिएट ही तो कर रहा होता है। तो बहुत जरूरी है कि बच्चों को छोटे लेवल से बताना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स क्या है, आई मीन उनके राइट्स क्या है। तो फिर वो बहुत अच्छी तरह से सोसाइटी के अंदर बहुत प्रोडक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी उनको बताना चाहिए कि आपको अच्छी ग़िज़ा खाने का हक है, आपको अच्छी तालीम का हक है और मैनर्स आपको सीखने आने आपको चाहिए। अपनी पसंद की शादी का हक है, ठीक है ना? वो तो आपको जो है आपको जो है अपनी पसंद का मजहब इख्तियार करने का हक है। ये तमाम चीजें। ठीक है। इस वक्त ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक लेते हैं छोटी सी, फिर वापस आते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक था बटू।